जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिन सिद्ध शिवरुनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेसी बीतरागः प्रभु आहारा भय सत साधन दत्तावदाना नाम खंडित पुटित जीर्ण जिन चैतवलोधादि नाम यात्रा प्रतिसादि सप्तशत धन वितरणी चिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सर्वसाधारण समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजंत क्रिमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्णय यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फुलार की गई धवल मंगल गानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवले प्यूज्वल साध लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधु फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुनर् का है। हे नार्या अभिषेक करूँ रुचि ते मेरे वचन तिगन साय नम हो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप फुलार की कही धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे नात्मा जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर ग्रत प्रकारी संताप दूर कर रथ से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप फुलार की कही धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की एकत्रित हुई का चिरोदधि पे हुआ बर्फमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फिलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रुग्रे दुखरू नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम तुर्बन पते है सर्वौषधि अब से कम करो नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फिलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिंह निज को चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फिलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निष्के गुणों की नात्या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम झम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखपदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फिलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाली ने गंधाम्बुचंदित करूँ अभिषेक प्रभा कवलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम झम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फिलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा हेलो जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बड़े भगवान की ऊपर से मस्तक से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी सौभाग्यशाली परिवार प्राप्त करना चाहे शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। जिनकी जो भी भावना हो राशि बोल करके ऊपर से बड़े भगवान की मूल नायक भगवान ऋषभ देव जिनकी जन्मभूमि है मस्तक से अभिषेक करना है। जो भी भावना हो आपकी वो राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 5100 रुपये 11,000 रुपये जो भी भावना हो शीघ्रता से जिनकी जो भी भावना हो। कहाँ से प्रारंभ करना है? 3131 रुपया 3131। किसी के 3541 कुछ करने हो शीघ्रता करें 3131 रुपया और किसी की 5151 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 5151 रुपया 5151 55 करूं 5555 5555 रुपया शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो। देखो पुण्य का सुयोग है कि आप शाश्वत तीर्थ पर आए हैं। सीधे 11 करवाओ 11,111 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 11,111 रुपया। 12 किसी के करने शीघ्रता करें 12 13 कुछ करने हो 11,111 रुपया 1 11,111 रुपया। मन की बात मन में ना रह जाए। आप ये राशि नहीं लाए हो तो बाद में भी घर से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 11,111 रुपया 1 2 11,111 रुपया। अंतिम अवसर 11,111 रुपया 3। नाम लिख लो उधर। चलिए वो भैया को लिखा दो। और जिन्होंने आप ऊपर में दाईं ओर से वो कर लेंगे और बाईं ओर से आप कर लेना।
ठीक है ना। आप भी अपना नाम लिखा लें और नीचे में जो 2 परिवार करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जो भी भावना हो आपकी राशि की वो बोल सकते हैं। नीचे में जो 2 लोग 2 परिवार प्राप्त करेंगे, जो भी बोलना हो 3100, 2500, 2100, किसी की भावना है उनसे पूछो। नीचे में शांति धारा करना हो, चलो तो आप लोगों में से किसी परिवार को करना हो 2100 में दोनों लोग कर लो, एक इधर से एक उधर से, ठीक है ना। आप भैया को पीछे नाम लिखा लें। चलिए आ जाओ, आप एक परिवार इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। जिन्होंने बोली ली है शीघ्र आप इधर ऊपर आओ। पहुंचे भगवान के मस्तक पर। बड़े भगवान मूल नायक ऋषभ देव भगवान के मस्तक पर सांधारा करनी है, शीघ्र ऊपर पहुंचे। ऊपर वाला जो भगवान के ऊपर से जिन्होंने अभिषेक करने का सौभाग्य लिया होंगे वो ऊपर चले जाएं और आप एक परिवार उधर पहुंचो। और नाम तुम लो ना पेन कापी, और आप पहुंच जाओ उधर, झाड़ी ले लो, पहुंचो, झाड़ी लो हाथों में, ये बड़ी वाली झाड़ी उठा लो, ये उठाओ, झाड़ी ले लो। जिनकी बोली थी 2100 रुपये की, ठीक है। नीचे में 2 परिवार आ जाओ, आप एक लोग इधर आओ, एक लोग इधर चरण पे आ जाओ, चरण पे कर लो। सुनो, इधर आध्यात्म है, आप चरण पे कर लो बड़े भगवान के, इधर आ जाओ, ले जाओ। मनोज नाम लिखा लो, सबके नाम बोलने में आ जाएं। आपके ऊपर की है, पहुंचो, चलो। बंधुओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हाँ, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर पहुंच जाएं। शीघ्रता से अपने नाम लिखा करके ऊपर चले जाएं। चलिए बोली प्रारंभ, वो आपसे शांति धारा प्रारंभ होती है, शीघ्र ऊपर पहुंच जाएं। शांति धारा इधर से जाइए, ऊपर है, सब चीज है, पुजारी कलश सब है ऊपर। आप ऊपर जा सकते हो तो ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो यहीं कर लो। चले जाएंगे तो चले जाइए, चले जाओ। हाँ, इनको भी भेज दो वहीं। चलिए, एक तरफ आध्यात्म जैन जो आगामी पंच कल्याणक के सौधर्मिंद्र हैं, वे अपने परिवार के साथ में शांति धारा का आज की अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ओम नमः, झाड़ी ले लिए, नीचे और ऊपर झाड़ी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगों सर्वनाशाय सर्व प्रकटनाशनाय सब छाम नामर विनाशाम भ्राम रीम रूम नवम राश्यवत नमाम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मतिमा चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता मुकेश भाई लक्ष्मीचंद जी शाह, परिवार शिल्पाबेन महेश शाह, सुधाबेन नलिन शाह, गांधीनगर गुजरात निवासी, सपरिवार से। द्वितीय शांति धारा मनोज कुमार जयंतीलाल सेठ, परिवार कुशलगढ़ राजस्थान। सुनील कुमार जैन, परिवार आगरा। शैलेश जतिन मृदुल जैन, बनखेड़ी MP। पीयूष कोकिल अग्रवाल जैन की बेटी के जन्मदिन कशिका जैन के प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर सुनील, सुषमा, आकांक्षा, सुलभ, सुनीता, सुनील, क्षितिज, मयूर विहार दिल्ली। राजन जैन के जन्मदिन के अवसर पर सुपुत्र श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर बाराबंकी, जन्मदिन के अवसर पर पूज्य माताजी का मंगल आशीर्वाद, कमेटी के द्वारा शुभकामनाएं। संकल्प अन्नी गिरी परिवार हुबली कर्नाटक, श्री राजिता जैन, आदित्य जैन कलकत्ता, सपरिवार से। श्री प्रिया राजीव लट्टे, परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु सफल चिकित्सा हेतु राजीव जी के ऑपरेशन की सफलता हेतु बेलगांव कर्नाटक, पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। संघपति श्री अनिल कुमार जैन,
श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, JK जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार, प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल, मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन, आगरा, JC जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, DA पाटिल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूर चंद बड़जाते, औरंगाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन, मेरठ, स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती रूपा जैन, गुड़गांव के स्वास्थ्य लाभार्थ न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। एक प्रतिमा का पुण्यार्जन श्री कल्प वृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट शांतिनाथ पाटिल, उदगांव, जयसिंहपुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, इन्होंने प्राप्त किया है। समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन, सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा, बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरहम, शरण्या सेठी, दीमापुर, कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक, मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन, नई दिल्ली, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजीत कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु,
श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्रीमती श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन, विकास विवेक नवीन जैन सिवान, श्रीमती नमिता जैन धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अक्षत जैन श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन वोरा टोक्यो जापान, धनेन्द्र अंशुल जैन श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन, संदीप नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखार जैन बुरहानपुर, श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्णानगर दिल्ली, RS जैन श्रीमती माला जैन के पुत्र UK निवासी सौरभ राशि याशी मुक्ता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रीतमपुरा दिल्ली, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सिंह भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व बिन सर्प बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन युद्ध बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन सागर बिंदी नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी सर्व बिन निग्धादि बिंदी बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिन वायुयान बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन वाष्परानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन भूकंप बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन भूत बिंदी पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन व्यापार बिंदी हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन दास बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन शत्रु बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसाः चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूरगे भयम चिंचिंदी सर्व बिन दुःखम चिंचिंदी सर्व बिन अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म रामराजनायक महात्मा विसन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य अनामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे तृतीयातिथौ गुरुवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूल अनुकूल कदलिघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायामस्तकतोपरि शांतम चतुर्भिसंगस्य। आज के शानदार कथा थी मुकेश भाई लक्ष्मी चंद जी साहब शिल्पा जैन महेश शाह सुधाबेन नलिन शाह गांधीनगर गुजरात में आतिथ्य परिवार से श्री मनोज कुमार
जयंतीलाल सेठ कुशलगढ़ राजस्थान निवासी परिवार से श्री सुनील कुमार जैन सपरिवार आगरा निवासी परिवार से श्री शैलेश जतिन मृदुम जैन बनखेड़ी मध्य प्रदेश निवासी परिवार से कि कुणाल मनोज कुमार गंगवाल जौला बाजार परभणी निवासी परिवार से सौ शैला निर्मल कुमार दगड़े सौ वैशाली अतुल कुमार सौ दर्शना आशीष कुमार सौ शिल्पा अलकेश कुमार यश कनक अनुष अक्षरा दगड़े परिवार चापानेर 3024 मंदिर के निर्माण के लिए सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सिदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाएं। अब सब लोग बैठ जाइए। हमारे बीच में एक पुस्तक नई प्रकाशित होकर आई है सुदम में औस संतो। ये पुस्तक गौतम गणधर स्वामी की वाणी के आधार पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले हमारे बीच में पिनाकिन शाह जी की धर्मपत्नी कहाँ है? हेमा जी, हेमांगिनी जी, कृपया वह आ जाएं और आज इस पुस्तक का विमोचन करें। साथ में हमारे शशि इंद्राणी और पिताजी आ जाएं और दोनों लोग मिलकर के आज इस किताब का यहाँ पर विमोचन करके संपन्न करें। हाँ, कराइए। आइए पंडित दीपक जी आइए। हाँ, ये गौतम गणधर वाणी का ही अंश सुदम में आओ संतो, जिसमें केवल ज्ञान और मुनि धर्म की पूरी चर्चा श्री गौतम स्वामी ने की है। ऐसी पुस्तक का पूज्य माता जी ने इस पर टीका भी लिखी है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। सब लोग स्वाध्याय करें और गौतम गणधर की जो चतुर्थकालीन वाणी है उसको पढ़ करके महान पुण्य का लाभ प्राप्त करें। हेमांगिनी जी, पिनाकिन शाह जो खार मुंबई से आई हैं उनके लिए, और आगामी प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र के साथ शचि इंद्राणी का पाठ करने वाली सौभाग्यवती अर्पिता जैन ने पुस्तक का विमोचन किया। बड़ी माता जी को के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये पुस्तक भेंट की गई है। और एक छोटा सा भक्ति नृत्य भी सौधर्मेंद्र जो बनने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं। एक मिनट जरा। हाँ, तो अध्यात्म जैन और शचि इंद्राणी अर्पिता जैन एक छोटा सा भक्ति नृत्य करके और अपने सौधर्मेंद्र की खुशियाँ व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग के अंदर भी हलचल मचती है भगवान के जन्म के समय। उसका प्रदर्शन थोड़ा सा करना चाहते हैं। आज गुरुवार को वे हर गुरुवार की तरह से आते हैं। हाँ, शुरू करें। चलिए नृत्य के लिए भजन कर दे शुरू। चालू करिए भाई भक्ति नृत्य। भजन नहीं पता भजन? अच्छा चलिए। और इसके साथ ही आज के एक दूसरा अवसर है हम सबके बीच में। हमारे बीच आज संयम जैन जो जम्बूद्वीप हसनापुर से आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। और संयम जैन को पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की कृपा से, माता जी के आशीर्वाद से, उनके मुखारबिंद से एक उपाधि अलंकरण पूर्व में प्रदान किया गया था। आज यहाँ पर हम उनको प्रशस्ति पत्र देकर के उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं।
हमारे प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी उपाध्याय सांगली से हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे मुख्य संयोजक युवा परिषद के प्रतिष्ठाचार्य विजय जी उपस्थित हैं। हमारे अध्यात्म जी जो सौधर्मेंद्र हैं वो भी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं ये संयम जैन जी के लिए प्रशस्ति पत्र का थोड़ा सा वाचन आप सबके बीच में कर रहा हूँ। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर इंजीनियर श्री संयम जैन जम्बूती भसनापुर के प्रति पूज्य माता जी के मुखारबिंद से उद्घोषित आशीर्वाद स्वरूप युवा रत्न उपाधि अलंकरण। एक बार जोरदार ताली बजा करके संयम जैन हमारे युवा साथी हैं, इनका सम्मान युवा रत्न उपाधि अलंकरण से पूज्य बड़ी माता जी ने स्वयं किया है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 10 लक्षण महापर्व के आयोजन में लगभग 1000 से अधिक भक्तों की विशाल उपस्थिति में प्रथम बार ऐसे ऐतिहासिक स्वरूप में भारी उत्साह के साथ ये मनाया गया। इस पर्व के मध्य पूज्य माता जी ने आशीर्वाद स्वरूप इंजीनियर श्री संयम जैन जम्बूती भसनापुर उत्तर प्रदेश को उनकी विशेष धर्मनिष्ठा, गुरु समर्पण और जैनेन्द्र भक्ति के साथ ही दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप द्वारा जैन धर्म की विविध विधाओं एवं वृहद जानकारियों पर आधारित ऑनलाइन जैन विश्वकोश encyclopedia-of-jainism.com के निर्माण में रुचिपूर्वक अपनी लौकिक शिक्षा का उपयोग करने हेतु आपको युवा रत्नोपाधि अलंकरण से सम्मानित किया गया। ऐसे संयम जैन जी को आज हम उनके करकमलों में यह प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए अत्यंत गौरव और हर्ष का अनुभव करते हैं। दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थक्षेत्र कमेटी की ओर से अध्यक्ष कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी, कार्याध्यक्ष अनिल कुमार जैन पृथ्वीहार दिल्ली, महामंत्री अमरचंद जैन टिकैत नगर, कोषाध्यक्ष ऋषभ जैन तहसील फतेहपुर, जो स्वामी जी का भी इसमें नाम है, मैं चाहूँगा स्वामी जी भी स्वयं आ जाएं और संयम जैन को हमारे प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी तिलक करें और शॉल दें। भाई कहाँ के सुरेन? हाँ आइए संयम इधर आओ, आप थोड़ा और उधर, थोड़ा और उधर। अपना इंजीनियरिंग का जॉब करते हुए भी संयम जैन ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, जिसका आप आनंद उठाते हैं, जिससे ज्ञान की सामग्री एकत्रित करते हैं, उसने संपूर्ण सहयोग संयम जैन का ही रहता है। वे अपने गाइडेंस में स्टाफ को संभालते हुए और इस encyclopedia of jainism.com को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे संयम जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इनके चाचा जी हैं विजय कुमार जी, जो प्रतिष्ठाचार्य जी हैं, और इनकी बुआ कुमारी बीना जैन संघ संचालिका हैं, और सानू इनकी जैन दादी फोटो जी खींचे इधर आके। कुमुदनी जैन भी धर्म ध्यान में तत्पर रहती हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर और दिल्ली में रहते हुए ये संपूर्ण कार्य इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म का संभाल रहे हैं। पूज्य बड़ी माता जी का खूब आशीर्वाद इन्हें प्राप्त रहता है। आ जाए माता जी का भी आशीर्वाद ले लें। संयम जैन हमारे युवा परिषद को भी अपना सानिध्य प्रदान करते हैं और संयम जैन इंजीनियर हैं और उन्होंने इनकी शिक्षा का जो उपयोग किया उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप encyclopedia-of-jainism.com देखते हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस encyclopedia से लोग लाभान्वित होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस encyclopedia के बनाने में, उसके कार्यभार को संभालने में हमारे संयम जैन पूज्य माता जी की आज्ञा से, ठीक है ना, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये आज्ञा माता जी की है, तो माता जी की आज्ञा से इस एनसाइक्लोपीडिया का कार्यभार सारा देखते हैं। पूरे वर्ष भर का जो भी काम होता है सब ये संभालते हैं। ऐसे इंजीनियर जिनको आज युवा रत्न की उपाधि से सम्मानित करने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार माता से बड़ी मुश्किल से यहाँ बुलाया गया है। इन्हें अपनी ख्याति कीर्ति की कोई बात नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें आमंत्रित करके और ये सम्मान प्रदान किया गया। अपने युवा रत्न की उपाधि को हमेशा साकार करें और युवाओं के लिए प्रेरणा बने, यही संयम जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब अध्यात्म और अर्पिता जी अपनी भक्ति प्रदर्शित करेंगे। स्वर्गों में
जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। ओ देवों का परिकर लेकर इंद्र इंद्राणी आए हैं। देखा जो शिशु तीर्थंकर नेत्र हजार बनाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। सुंदरता लख कर प्रभु वर की फिर भी तृप्ति ना पाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे इंद्रों ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर धनपति ने रतन लुटाए हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अब चूंकि पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और ये थोड़ा सा ट्रेलर था केवल। पूरी इनकी पूरी भक्ति तो आप जब इंद्र तांडव नृत्य करता है तो आप उसमें जो 2 मार्च से पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है, इनकी पूरी भक्ति आप लोग उस समय देखिएगा। और आज ये छोटा सा ट्रेलर इनकी इच्छा हुई तो भगवान के सामने भक्ति करी है। अब चूंकि समय हो रहा है, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि अभी आपने देखा, पुस्तक का विमोचन भी सुदम में आओ संतो। सुदम में आओ संतो श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी, और उसी में उन्होंने कहा है आगदी गदी चौनो वादम बंधम मोक्षम आदि, कि भगवान सर्वज्ञ देव ने जो अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है, साक्षात मैंने सुना है, समोसरण में बैठकर मैंने सुना है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जीवों की आगति गति, जीवों के जन्म उपाद और मरण, बंध और मोक्ष आदि की व्यवस्था, सर्वलोक, लोक का वर्णन, सभी जीवों के भावों का वर्णन आदि से जो वर्णन किया है, भव्यात्माओं, इन पंक्तियों में समझ लीजिए कि बीज भूत में सारा जैन वांग्मय समाहित है, समाविष्ट है,
पूरा जयमान में समाविष्ट है। इन पंक्तियों में बंध और मोक्ष आदि के कहने से गोमरसार जीवकांड, कर्मकांड, गोमरसार सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सूत्र, राजवार्तिक आदि ग्रंथ सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। भव्यात्मा इसी संदर्भ में मूलाचार में श्री कुंद स्वामी ने, श्री कुंद देव ने जो पर्याप्ति अधिकार में जीवों की गति और आगति का वर्णन किया है। इन जीवों की आगति और गति का वर्णन करते हुए मैंने कल आपको संक्षेप में सुनाया था। चारों गति में से पहली गति को लिया है नरक गति। नरक गति में जाने की बात सुनाई थी, वहाँ से आने की। नरक गति से निकल कर कहाँ कहाँ किस किस पर्याय में आ सकते हैं, किस किस पर्याय में नहीं, इस पर आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यह हमारे आज विशेष रूप से जो यहाँ प्रशिक्षण शिविर है उसी के अंतर्गत विषय है। आप लोग सब अच्छी तरह से इसको समझेंगे और आगे चल कर के संभवतः समयानुसार इन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाएगा पारस चैनल के माध्यम से, और आगे चलकर परीक्षा वगैरह भी कराई जाएंगी। आपको प्रमाण पत्र आदि भी दिए जाएंगे। इन 5 दिन के अंतर्गत में तो नहीं, किंतु आगे इस विषय को हम आगे भी बढ़ाएंगे। पारस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो हमारे स्वाध्यायी लोग हैं इसमें, और जो पारस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सभी भक्तगण इन विषयों को अच्छी तरह समझें। 7 नरकों में कल हमने जाने की बात बताई थी, आज आने की बात बता रहे हैं श्री कुंद स्वामी की भाषा में। छठी दो पढ़वी दो, छठी दो पढ़वी दो, वठिदा अनंतर भवर्मी भज्जा मानुष लंबे संजम लंबे न दो विहीना। 7वीं पृथ्वी से निकल कर नार की ये नियम है कि नार की जीव जो 7वीं पृथ्वी से निकलते हैं तो नियम से 7वीं पृथ्वी से निकलने वाले नियम से तिर्यंच ही होंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच होंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंच होंगे, सैन्य तिर्यंच होंगे, और क्रूर हिंसक तिर्यंच होंगे। नार की जीव तमस्तम नामक 7वें नरक से निकलकर मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते, नियम है। केवल एक पर्याय प्राप्त करेंगे, तिर्यंच, और उसमें भी उनके परिणाम अत्यधिक संक्लेश के कारण इस वजह से वो पुनः पाप के कारण मर कर के वापस नरक ही जाएंगे। ये नियम है। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ नार की सिंह, व्याघ्र आदि तिर्यंच योनि को प्राप्त करते हैं और पुनः मर कर के वापस नरक ही जाएंगे। ये नियम है। किसी भी नरक में जाएं, 7वें का नियम नहीं है। 6ठे, 5वें, 4थे आदि किसी भी नरक में जाएंगे। और 6ठी पृथ्वी से निकल करके 6ठी पृथ्वी से निकल करके अगले भाव में मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु संयम नहीं प्राप्त कर सकते। कदाचित उन्हें सम्यक तो प्राप्त हो सकता है, सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य पर्याय में, लेकिन संयम नहीं ग्रहण कर सकते, संयमी नहीं बन सकते। 6ठे नरक से निकले हुए नार की अनंतर भाव में मनुष्य पर्याय का लाभ प्राप्त करके सम्यक की प्राप्ति कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, किंतु संयम की प्राप्ति नहीं कर सकते, नियम है। आगे जाकर के 5वीं भूमि से, 5वीं पृथ्वी से निकले हुए जीव संयम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मनुष्य हुए तो संयमी बन सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, भावलिंगी मुनि बन सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते उसी भाव से, ये नियम है। 4थी भूमि से निकले हुए नार की मोक्ष गमन उनको हो सकता है, किंतु नियम से तीर्थंकर पद नहीं मिलेगा,
कोई पद नहीं प्राप्त कर सकते। उस भाव से वहाँ से निकलकर चौथी पृथ्वी से कदाचित हो मनुष्य पर्याय प्राप्त कर संयम प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये चौथे नरक का नियम हुआ। अब आप इसके आगे चलेंगे। चौथी पृथ्वी से निकले हुए नारकी पहली दूसरी और तीसरी पृथ्वी से निकले हुए नारकियों को उसी भाव में संयम का लाभ मोक्ष की प्राप्ति तीसरी पृथ्वी से निकले हुए मतलब दूसरी तीसरी पहली दूसरी और पृथ्वी से निकले हुए नारकी उसी भाव से संयम प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं और तीर्थंकर भी बन सकते हैं। तीन नरक से निकले नारकी। सातों नरकों से आकर उसी भाव से जो नहीं प्राप्त करते उसे बताते हैं। सातों नरकों से निकले हुए नारकी जीवों को उसी भाव से नियम से बलदेव पद, बलभद्र पद, वासुदेव पद, अर्धचक्री पद और चक्रवर्ती पद नहीं हो सकता। तीर्थंकर बन सकते हैं कदाचित, लेकिन चक्रवर्ती, बलभद्र और अर्धचक्रवर्ती नहीं हो सकते हैं। सातों नरकों से निकले हुए नारकी अनंतर भाव में बलदेव और अर्धचक्रवर्ती चक्रवर्ती पद नहीं प्राप्त कर सकते, ये नियम है। और संयम पूर्वक ही, क्योंकि ये पद नियम से संयम पूर्वक ही होते हैं। इन पद को प्राप्त करने वाले नियम से देवगति में प्राप्त जाएंगे और देवगति से आकर ही चक्रवर्ती, बलदेव और अर्धचक्रवर्ती होंगे। ये नारकियों की गति और अगति संक्षेप में हमने बताई। अब हम आपको ले चलेंगे नारकियों में जो सम्यक के लिए कारण है, आप ध्यान में रखें। जाति स्मरण, वेदनानुभव और देवों का संबोधन, ये तीन निमित्त है। तीसरे नरक तक तो देव जाकर संबोधित कर सकते हैं, तीसरे नरक तक। इसके नीचे देवों का गमन नहीं है, तो इसके नीचे दो ही कारण है। कदाचित जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है, कदाचित वेदना के अनुभव विशेष से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अत्यधिक वेदना का अनुभव करते हुए जब घबराते हैं, चिंतन करते हैं कि हे भगवान, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा जो नरक में आऊँ, अब मुझे आपकी शरण है, आपके श्री चरणों को छोड़कर अब मैं कुछ नहीं कर रहा। अब वहाँ भगवान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन परोक्ष में ही भगवंतों का स्मरण करते हुए और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे बताया है छठखंडागम ग्रंथ में कि सातों नरकों में असंख्यातों नारकी आज भी सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यातों, जो क्रमशः निकल निकल करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते रहेंगे। भव्यात्मा, ये संसार अनादि अनंत है और अनादि अनंत से इसे परिवहन करते हुए जीव 84 लाख योनियों में परिवहन कर रहा है। अब हम आपको बताएंगे तिर्यंच मनुष्य और देवों की गति आगति। सभी अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी नियम से मर जाएंगे, ऐसे जीव लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। आप लोगों ने गोमटसार में पढ़ा होगा, गोमटसार जीव कांड में ये सब प्रकरण आता है और सर्वार्थ सिद्धि में भी इसका वर्णन है। सभी अपर्याप्तक और सूक्ष्मकायिक। सूक्ष्मकायिक किन में होते हैं? सूक्ष्मकायिक एक इंद्रिय में ही होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और सभी अग्निकाय और वायुकाय, अग्निकायिक जीव, वायुकायिक जीव, चाहे सूक्ष्म चाहे बादर, और असैनी जीवों का, तिर्यंतियों का, असंगी जीवों का तिर्यंत और मनुष्य गति से आना होता है। ये तिर्यंत मर करके इन पर्याय में जाते हैं या मनुष्य मर कर जाते हैं। देव मर करके अपर्याप्तक नहीं होंगे, ये नियम है। देव मर करके सूक्ष्मकाय नहीं होंगे, स्थावर जीव देव मर करके अग्निकाय, वनस्पति, अग्निकायक और वायुकायक नहीं होंगे। प्रत्येक वनस्पति में जन्म ले सकते हैं, प्रत्येक वनस्पति हो सकते हैं, साधारण वनस्पति में जन्म नहीं लेंगे। समझे? ये सूक्ष्म विषय है। पृथ्वी कायिक
जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो लब्ध पर्याप्तक है, जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होंगे और नियम से मर जाएंगे, अपर्याप्तक ही रहेंगे। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ऐसी स्थिति जिनकी है, ऐसे जो लब्ध पर्याप्तक हैं, वह इनमें मनुष्य और तिर्यंश ही आकर जन्म लेते हैं। न देव मर करके लब्ध पर्याप्तक होंगे, न नारकी मर करके लब्ध, नारकी तो नियम से तिर्यंश पंचेंद्रिय ही होंगे, एक इंद्रिय नहीं हो सकते। देव भवनवासी, व्यंतर और जोशी और 2 सर्ग तक के देव मर करके कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं, लेकिन वो पृथ्वी कायिक और जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति में ही जन्म लेंगे अगर एक इंद्रिय होंगे कदाचित। लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे, अग्नि कायिक, वायु कायिक नहीं होंगे, ये नियम है। और नरक से नारकी निकल करके पंचेंद्रिय तिरंश ही होंगे, एक इंद्रिय में नहीं जाएंगे। देखिए, देव मरकर एक इंद्रिय हो सकता है, देव मरकर एक इंद्रिय हो सकता है, लेकिन नारकी मरकर एक इंद्रिय नहीं हो सकता, पंचेंद्रिय तिरंश ही होगा। वो आता ना, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन तृग में सुरतन धरे, ताहते चय थावर तन धरियो, यो परिवर्तन पूरे करियो। दौलत राम जी ने अपनी छेठालों में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है बाकी सभी लब्ध पर्याप्तक जीवों में मनुष्य और तिर्यंश ही मरकर जन्म धारण करते हैं। लब्ध पर्याप्तक में मनुष्य मरकर जन्म लेंगे या तिर्यंश मरकर जन्म लेंगे। मनुष्यों के लिए सब गति खुली है, सब द्वार खुला है, कोई भी गति, कोई भी द्वार मनुष्यों के लिए बाकी नहीं है। भले ही पंचम काल के मनुष्य के लिए न हो, लेकिन जो चतुर्थकालीन मनुष्य, उत्तम संवरणधारी मनुष्य है, उनके लिए सब चारों गति के सब द्वार खुले हुए हैं। मोक्ष द्वार भी खुला हुआ है, मोक्ष भी खुला हुआ है। हम चिंतन कर रहे थे, कल विकरण आया, अभी सेठ सुदर्शन का आप पंचमी को, आज तृतीया है, पौष सुदी तृतीया, कल है चतुर्थी, परसों पंचमी को आप सेठ सुदर्शन का निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। सेठ सुदर्शन एक ग्वाला रात भर मुनि की भक्ति करता रहा। जंगल में मुनि ध्यान में लीन थे। सर्दी का भयंकर कड़ाके की सर्दी, पौष माघ की ठंडी भयंकर, शीत पड़े कपि मद गले, दाहे सब बन रहा है, ताल तरंगिन के तटे ठाड़े ध्यान लगाए। ऐसे मुनि, महामुनि जिनकल्पी, उनको देखता है, अरे दंड दिगंबर, मेरे पास तो कुछ कपड़ा तो है, चाहे फटे पुराने चाहे जैसे है, ये ऐसे, और ऐसा सोच करके उसके मन में बहुत ही मुनि के प्रति एकदम करुणा भाव भी जागृत हुआ और भक्ति भी जागृत हुई। और वो जो है गाय को, अपने ग्वाला था, गाय को ले जाकर अपने सेठ के हाथ छोड़ करके आ गया, बांध कर आ गया, और रात भर वहाँ बैठ करके सूखे पत्ते दूर दूर से जला जला करके कुछ आज पहुँचाता रहा कि जिसे गुरु को कुछ ठंडी कम लगे। भक्ति, उसकी अपनी भक्ति। जब प्रातःकाल गुरु महाराज ध्यान विसर्जित करते हैं और अपनी सामायिक आदि क्रिया से निवृत्त होकर के उसकी ओर देखते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, धर्म लाभोस्तु। धर्म क्या है? मध्यमाद मधु का त्याग करा दिया और नमोकार मंत्र दे दिया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वैद्याणम। और इतना उच्चारण करते हुए वो आकाशगामी महामुनि थे, आकाश से अपने चले गए। उसको बहुत श्रद्धा हुई, घर में आया और सेठ जी की गायों को दूध निकालने गया, छोड़ने गया, बांधने गया, तो इस मंत्र को जपता रहा। सेठ जी बहुत प्रभावित हुए, अरे तू ग्वाला, तुझे मंत्र कहाँ मिला? बोले गुरु महाराज ने दिया है, सब उसने बताया। सेठ जी ने कहा ठीक है, तो अपनी पुरानी झोपड़ी छोड़ दे और मेरे एक मकान खाली पड़ा है, उसमें आकर के अपना रह जा, अपने परिवार को लेकर और उसमें रहे।
उसने सोचा इस मंत्र का प्रभाव तो मुझे तत्काल ही मिल गया। झोपड़ी, जंगल की झोपड़ी, फूस की झोपड़ी से मुझे महल मिल गया। सेठ जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हुआ। कालांतर में एक बार कोई गाय नदी में जलदल में फंस गई थी, उसको निकालने गया, नहीं निकाल पाया। आकस्मिक उसके वहाँ कोई लकड़ी का ठूठ अड़ गया, फंस गया और उसमें उसके प्राण अटक गए, मरे। और नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते प्राण निकले और सेठ सुदर्शन हो गया। सेठ सुदर्शन ने उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है। उसी भाव से पटना में गुलजारी बाग है, कमलदह नाम से तीर्थ बना हुआ है। हमने वहाँ के दर्शन करीब 30-40 वर्ष पूर्व किए थे। तो भव्यात्माओं बात यही है कि कमलदह से, पटना से उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी अगले भाव से मैं चिंतन कर रही थी, कितनी बड़ी बात है कि पहले भाव में ग्वाले की पर्याय में नमोकार मंत्र पाया और गुरु का आशीर्वाद पाया, और अगले भाव में सेठ सुदर्शन होकर, चरम शरीरी होकर के और मोक्ष चला गया। कितनी महिमा है महामंत्र की। महामंत्र की महिमा देखो और जैन शासन की महिमा देखो। उसे अगले भाव में ही परमात्मा पद प्राप्त कर लिया सेठ सुदर्शन। तो बात यही है कि ये सब जैन शासन की महिमा मैं बता रही थी। मनुष्यों के लिए सब सारी गतियाँ खुली हुई हैं, जाने की भी, आने की भी। कहीं भी जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ। एक इंद्रिय पर्याय में, अग्नि कायक में, जल कायक में, वायु कायक में, वनस्पति कायक में, कहीं भी चले जाओ। सब जगह जाने के लिए खुला है द्वार। और पुरुषार्थ करो तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ऐसी मनुष्य गति दुर्लभ हमें और आपको मिली है। और ऐसा है जैन शासन दुर्लभ, सार्वभौम शासन दुर्लभ हमें और आपको मिला है। हम और आप कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। इसके लिए हम और आप अपने पुण्य का मूल्यांकन करते हुए, अपनी पर्याय का मूल्यांकन करते हुए और स्वाध्याय के बल से, ज्ञान आराधना से, सरस्वती की अनुकंपा से हम और आप इन भगवान शब्दों के चरण सानिध्य में रहते हुए संकल्प करें, भावना करें कि हे भगवान, मोक्ष प्राप्त होने तक आपके चरण हमारे हृदय में विराजमान रहे और मेरा हृदय आपके श्री चरणों में बिल्कुल लगा ही रहे। तव पादौ मम हृदय, मम हृदयम तव पदद्वय लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। अमित गति आचार्य ने एक बहुत सुंदर काव्य कहा है, मैं कभी कभी पढ़ती रहती हूँ। मुनीश लीनाव्यु कीलिताव्यु स्त्रव निखाताव्यु विमिताव्यु पादौ तदीयौ मम तिष्ठताम सदा तमोधुनानौ हृदय विकाव्यव। हे भगवान, आपके दोनों चरण, हे मुनि से मुनियों के ईश, हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीन हो जाएं, कीलित हो जाए। जैसे किसी चीज़ को कील से ठोक दो तो उसी में स्फीत हो जाती है, कीलित हो जाए। स्थिर हो जाए, निखाता हुई खुद जाए। जैसे कि पाषाण में कोई प्रशस्ति वगैरह खोद देते हैं तो सैकड़ों हजारों वर्ष तक कायम हो जाती है। तो ये निखाता हुई खुदे हुए के समान हो जाए। बिंबिता हुई बिंबित हो जाए। जैसे कि पानी में सूर्य और चंद्रमा प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे हृदय में हमारे बिंबित रहे, हर वक्त प्रतिबिंबित रहे। स्त्रव निखाता विबिता पादौ तदीयौ मम तिष्ठताम सदा तमोधुनानौ हृदय दीप काव्यु। अंधकार को, मोहरूपी अंधकार को दूर करते हुए हृदय में दीपक के समान आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। ऐसी भावना भगवान के श्री चरणों में हम और आप करते रहे। इसी भावना के साथ हम और आप देव शास्त्र की भक्ति करते हुए देव शास्त्र गुरु रतन सुबह बोलेंगे।
तीन रत्न करतार, तीन रत्न करता, तीन रत्न के हेतु मैं नमो तीन अनंतो रत्न के बार, हेतु मैं नमो अनंतों बार, तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतो बार। तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। इस प्रकार से भगवंतों के श्री चरणों में भावना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब मध्याह्न में हम आपको कुछ विशेष विषय की ओर ले चलेंगे। अभी हमने प्रातः काल में जो कल शुरू किया था प्रशिक्षण शिविर में आपके गति आगति, इस गति आगति में हमने आपको नरक गति के बारे में आगति और गति को सुनाया है और तिरंग गति के बारे में संक्षेप में सुनाया है। आगे इसको कल ही लेंगे प्रातःकाल, और मध्याह्न में हम अन्य विषयों को कुछ लेंगे, आंतरिक चर्चा रूप में कुछ अंतरंग विषयों को लेंगे। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।